जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास भक्तों, जैसे कि आज है नागपंचमी। सबसे पहले तो आपको सांवरिया और श्यामा जी की तरफ से नागपंचमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और साथ ही में जैसे कि आज नागपंचमी की पूजा के साथ साथ हमारे यूपी में एक ऐसी भी परंपरा है कि गुड़िया बनाई जाती हैं और पीटी जाती हैं। गुड़िया मम्मी लोग बना के देती हैं और लड़के लोग, जो घर के लड़के होते हैं, उस गुड़िया को पीटते जाके, मतलब लड़कियां डालती हैं और लड़के उसको पीटते हैं। लेकिन सभी अक्सर सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि गुड़िया ही क्यों पीटी जाती है, मतलब लड़कियां ही क्यों पीटी जाएं, लड़के क्यों नहीं पीटे जाते हैं, लड़के क्यों नहीं पीटे जाते हैं। आखिर क्या परंपरा है जो गुड़िया ही पीटी जाती हैं, गुड्डा नहीं पीटे जाते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे कि गुड़िया कैसे बनाई जाती है कपड़ों से, जिस तरीके से हमारी दादी नानी और हमारी मम्मी लोग इस तरीके से बनाती थी गुड़िया। तो सबसे पहले ये सावन का महीना है तो नए कपड़े की ही गुड़िया बनती है और इस तरीके से मैंने ये ले लिया है ये कपड़ा। अब हम इसके करेंगे कटिंग। अब आप चाहे 5, 7, 11 इस तरीके से गुड़िया, मतलब शगुन की इस तरीके से करी जाती है। तो अब हम इस कपड़े की कर लेंगे कटिंग और कटिंग के बाद साथ साथ आपको बताएंगे कि गुड़िया क्यों पीटी जाती है। तो अब हम इन छोटे छोटे कपड़ों के पीसेस बना लेंगे ऐसे। ये 2 पीस हो गए, 3, ये 4 और एक ये 5। ये हमारे 5 पीस हो गए गुड़िया के। 1, 2, 3, 4, ये 5 हमने गुड़िया बनाएंगे। और गुड़िया के हाथ के लिए छोटे छोटे पीस इसके भी कर लेंगे, जिससे कि हमें गुड़िया बांधने में आसानी हो जाएगी। मतलब उस तरीके से गुड़िया नहीं बनानी है आपको, ये शगुन की ऐसे गुड़िया होती है, इस तरीके से बनानी है। अब जैसे ये है हमारे पास कपड़े छोटा, अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से इसे ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे इस तरीके में। ये करने के बाद में ये जो मैंने पतली पट्टी बनाई है उससे इसको ऐसे ले लेंगे, इस तरीके से बांध लेंगे। तो कहा जाता है कि जैसे ये गुड़िया का सर हो गया, ये गुड़िया के दोनों हाथ हो गए, ये पूरी गुड़िया बन गई। इस तरीके से ही हमारी नानी दादी इस तरीके से गुड़िया बनाती थी। ये देखिए, तो ये गुड़िया का रूप दे देते थे कि ये गुड़िया बन गई इसमें। अब हम जानेंगे इस तरीके से पूरी गुड़िया बनाएंगे और गुड़िया बनाते बनाते ये जानेंगे कि क्यों, आखिर गुड़िया ही क्यों पीटी जाती है। तो एक समय की बात है, जैसे नागों में राजा सर्वश्रेष्ठ थे, नागों के राजा सर्वश्रेष्ठ थे तक्षक, उनका नाम था तक्षक। वो नागराज के सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। तो एक बार की बात है, उन्होंने, जो राजा तक्षक थे, उन्होंने राजा परीक्षित को डस लिया था, जिससे राजा परीक्षित की मौत हो गई थी। लेकिन जब उनकी चौथी पीढ़ी आई राजा परीक्षित की, तो उनके लड़के की शादी जो है वो राजा, नागों के राजा जो तक्षक थे, उनकी कन्या के साथ विवाह हो गया, वो भी चौथी पीढ़ी में। ठीक है, चौथी पीढ़ी में जब विवाह हो गया, तब उसके बाद जब वो लड़की, नागराज की लड़की जब घर पे आई, इनके ससुराल आई राजा परीक्षित के, तो वो एक समय की बात है जब वो अपने बैठे आपस में सेविकाओं के साथ बैठे बात कर रही थी, और बातों बातों में ही उसने ये चर्चा कर दी कि राजा परीक्षित, मतलब कि राजा परीक्षित को जो मेरे पिताजी ने, मेरी चौथी पीढ़ी के जो थे, उन्होंने डस लिया था। और ये बात सेविका को बताई और बोला कि ये बात तुम किसी को बताना नहीं जाकर। लेकिन सेविका के पेट में ये बात पची नहीं। उसने क्या किया कि महल के सब जितनी सेविकाएं थी सबको ये खबर दे दी कि उन्होंने डसा था। ठीक है, इस तरीके से बात जाकर पूरे गांव में फैल गई। और जब उसके पति को ये खबर पहुंची कि ये बात किसने खबर करी, कि उन्होंने खबर करी, उनको बुलाया। फिर गांव के जितनी भी लेडीज़ें थी सबको बुलाकर कोड़े से खूब पिटवाया, खूब मरवाया। इतना मरवाया राजा ने कि मरते मरते सबको मरवा ही डाला। और बोला
कि इन औरतों के पेट में मतलब बात नहीं पचती है, ठीक है। उनको ये बात राज नहीं खोलनी चाहिए थी, उनके पेट नहीं पचती है बात, पेटों में बात नहीं पचती है। इसलिए हर साल जो नाग पंचमी वाले दिन भाई और तो अब इस समय नहीं हो सकता है, तो जो राजा ने लेडीज़ों को मरवाया था उसकी जगह पे ये इस तरीके से कपड़े की गुड़िया बनाकर पिटवाते हैं। तो यही परंपरा चली आई है और यही परंपरा अभी तक मैंने भी सुनी थी कि क्यों इस तरीके से करा जाता है, मतलब कि गुड़िया ही पीटी जाती है। तो और मैंने भगवान विष्णु की किताबों में भी पढ़ा था, उसमें भी लगता था कि स्त्री बिना भोजन के रह सकते परंतु कि ना बात के नहीं रह सकती, मतलब भोजन नहीं करेगी लेकिन बात नहीं। लेकिन सब लेडीज़ अब आजकल ऐसा नहीं है, लेकिन वही बात है जो दादी नानी काकी जो परंपरा चली आई है गुड़िया पीटने की, गुड़ी तो डालने की, और लड़के लोग पीटते हैं, तो इसी तरीके से ये परंपरा चली आई है। तो मैंने सोचा कि गुड़िया आपको बनाते बनाते ये बात भी आपको क्लियर कर दूं कि गुड़िया ही क्यों पीटी जाती है, गुड्डे क्यों नहीं पीटे जाते हैं। तो ये देखिए मेरी 5 गुड़िया बनके तैयार हो गई हैं इस तरीके से जी। तो 5 गुड़िया बनके तैयार हो गई। तो इसी तरीके से नानी दादी काकी बनाती थी गुड़िया का त्यौहार मनाया जाता है। और इसमें गेहूँ और चने का भी वो होता है, घुघरी बनाई जाती है, उसकी भी मैं वीडियो आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरीके से। तो सबसे पहले इस तरीके से आप गुड़िया बनाइए और पीटिए, लड़के लोग पीटेंगे, उसकी छड़ी भी बनती है। तो आज मेरी श्यामा ये गुड़िया डालने जाएंगी, तो श्यामा की तरफ से ये गुड़िया बनी है। ये देखिए जो परंपरा है वो तो निभानी ही पड़ेगी आपको, लेकिन आजकल ये नहीं कि सारी लेडीज़ें इस तरीके पहले ज़माने की थी कि कोई बात मतलब होता था तो कह देती जाके बता देती थी जाके, ऐसा नहीं है। एक के चक्कर में सबको देखो मार पीटनी पड़ी, जिसने नहीं भी सुनी उसको भी मार पीटी। लेकिन भाई वही बात है ना, जो दादी नानी काकी सब करती हैं वो तो फॉलो ही करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से और नाग देवता में आज के दिन नाग देवता को दूध का उनको अलग से एक कटोरी में दूध निकाल कर उनके लिए मतलब भोग लगाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि प्रभु आप आइए और पीजिए, आके मन में ये भाव रखना चाहिए। और जगह जगह दीवारों पे, मंदिर के दीवारों में साइड में छोटे छोटे नाग देवता बनाकर उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और साथ ही साथ उनकी भोज प्रसादी भी निकालनी चाहिए। और उसके साथ साथ ना हो कुछ कर सके तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आप दीपक जलाएं और एक कटोरी में दूध, कच्चा दूध ले जाकर अपने प्रभु से यही भावना रखें कि प्रभु हमारे घर पे सुख संपदा बनाए रखें और हर साल आप हमारे त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करें और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास। आप लोग भी इस तरीके से जल्दी जल्दी गुड़िया बनाइए और त्यौहार को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करिए। तो जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।